मरने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुन लो। तो ये जो बाबा है ना, जिनको लोग मीठा बाबा, चिकना बाबा, गोरा बाबा, ये बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, ये बाबा आज हमको बताने वाला है मरने के बाद क्या होता है ना। मैं कह रहा हूं आउट ऑफ द ब्रह्मांड का ज्ञान है, और अगर बिना सुने चले गए ना तो समझ लो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। सोचो एक बाबा इतना बड़ा जो सवाल है उसको जवाब देने वाला है। तो चलिए सुनते हैं साथ में कि भला ये बाबा क्या बकवास करता है, और जैसे पुरानी बकवास करी है, चलिए सुनते हैं। जब आदमी मरता है तो हम क्या करते हैं, हमारे यमदूत जाते हैं। अच्छा। यमदूत जाते हैं और उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसकी मृत्यु का समय नजदीक है। उसके गले में फांसी का फंदा डालते हैं और वह जीवात्मा को, छोटी सी जीवात्मा जिसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, उसी को पकड़ करके ये शरीर रह जाता है, यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अच्छा। और वह पकड़ में आ जाता है। हाँ। है ना। हाँ। वह पकड़ में आ जाता है, ले जाते हैं। पुण्यात्मा होता है तो जरा संभाल कर ले जाते, पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए बढ़िया व्यवस्था आती है। ओहो, BMW पापी मसड़ी आती होता होगी है तो घसीट कर ले जाते हैं। किसी ने भोजन दान दिया है तो उसे यमदूत भोजन भी कराते हुए ले जाते हैं। अरे वाह वाह। और भोजन नहीं दिया, यमदूत 2 कोड़े जमाते हैं। चल भूख लगी है, भूख लगी है। आज जीव चिल्लाता है बड़ी भूख लगी, यमदूत तो कहीं होटल नजर आए तो जरा 2 पराठे खवा दो। ओए होए 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 होए। मतलब जो आत्मा निकल चुकी है, आत्माओं के लिए होटलों की भी व्यवस्था है। रास्ते में जब यमदूत लेके जाता है या आत्मिक या पराठे की भी आत्मा होती होगी कि पराठे की आत्मा निकल करके आत्मा ही खाएगी। अरे यार कितने अखंड लोग हैं, लोग इसको ध्यान से सुन रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता होगा। चलो आगे सुनते हैं। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को पराठे खवाया? तूने किसी को 2 रोटियां दी? नहीं, बल्कि औरों की रोटियां तूने छीनी है, 2 कोड़े मारा। चल, अरे पाँव में जलन हो रही है, जरा जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कछा सनने गया था तो दूसरे की पहन के आ गया था। चल, 1 कोड़ा मारा, चल यहां से। और चलते चलते जीव को यम राज के पास प्रेजेंट करते हैं, खड़ा करते हैं। यमराज के सामने जब खड़े हुए तो डर जाता है ये जीव। यमराज जी ने कहा बैठ यहाँ पर। यमराज जी बैठते हैं और अपने बाजू में उसे बिठा लेते हैं, और सामने वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। उस टीवी में आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो किया सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यमराज जी भी बड़े चतुर हैं, सब पूरा वीडियो बना के रखते हैं। ओहो। और वहां पर वो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल के फंसा देते हैं और चलता है। कंप्यूटर और पेन ड्राइव भी है ऊपर। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो जो किया है, अच्छा बुरा सब वहां पर हिसाब किताब होता है। यमराज जी कहते हैं देख तूने मनुष्य का शरीर पाया, देख किसी के साथ तू कितना दुर्व्यवहार कर रहा, किसी को मार रहा, किसी को सता रहा, इसीलिए तुझे भेजा था। अब ये डर जाता है। तब वहां पर यमदूत हिसाब करते हैं। अच्छा। यमराज जी इसके बहुत सारे पाप हैं और पुण्य तो ना के बराबर है, बहुत कम पुण्य किया है इसने, पाप ज्यादा किया। अब क्या करना है? बोले पाप ज्यादा है, हाँ तो पहले एक काम करो, इसके पापों की सजा दो। तो पापों की सजा क्या? वहां बड़े बड़े नरक हैं। अच्छा। रौरव, महारौरव, अंध्रता, मिश्र, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे बड़े बड़े नरक की व्यवस्थाएं उन नरकों में डाल दिया जाता। अरे नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनमें तेल उबल रहा है और जीवात्मा को उसमें डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता। बड़ा मांस खाया, ऐसी मुर्गी तूने भूंजी है, ऐसी मछली भूंजी, अब तू भी भूंज। ओहो। ये व्यवस्थाएं हैं। वहां बड़े कांटेदार पेड़ हैं, जंगल में दौड़ाते हैं, कोड़े कोड़े बरसाते हैं, बहुत यातनाएं मिलती हैं। वो यातनाएं भोगने के बाद यमराज जी कहते हैं जाओ अब 84 का चक्कर लगाओ।
ये 84 लाख योनियां जो हैं ये क्या है? ये तुम्हारे कर्म दंड ही तो हैं। जो तुमने गलत किया है उसी के कारण तुम्हें कुत्ता बनना पड़ा। ये जो कुत्ता तुम्हारी गली में घूम रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे गली के कल तक मालिक हुआ करते थे। जो पड़ोसी मर गया तुम्हारी गली वाला, वो मर के उसी गली का कुत्ता बन के आ गया। वाह वाह, क्या सोच है तेरी। क्योंकि कर्मदंड तो भोगने हैं। कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो, फिर चमगादड़ बनो, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर हाथी बनो, फिर सुअर बनो, फिर मगर बनो, फिर मछली बनो, फिर पेड़ बन के खड़े रहो, फिर ये बनो वो बनो। तमाम 84 लाख योनियों को काटने में हजारों साल लग जाते हैं। 84 लाख योनियां भाई। एक योनि माना कि कुत्ते की आयु 10 साल है, तो 10 साल के बाद फिर दूसरा बिल्ली, बिल्ली भी माना कि 5 साल है तो 15 साल। फिर हाथी बनाया, हाथी 50 साल जिंदा, 50 साल तक हाथी। फिर पेड़, पीपल की आयु तो 500-500 साल की होती है। बने खड़े हो खड़े हो खड़े हो। ये पेड़ पौधा ये भी हमारी योनियां, 84 लाख योनियों में ये भी एक योनि। बन जाओ पेड़, खड़े रहो। ज्यादा पुण्यात्मा होगे तो वृंदावन का पेड़ बना के भेज देंगे बिहारी जी। अरे मतलब पेड़ फिर भी बनेगा। ये 84 लाख योनियां जब भोग कर तुम जाते हो, तब यमराज जी से आपने कहा भोग के आए हैं, अब बताइए। तब यमराज जी कहते हैं अब हम तुम्हें एक बार और मनुष्य बना के धरती पर भेज रहे हैं। अरे रे 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 रे। देखिए 84 लाख योनियों को भोगने में हजारों साल, हजारों नहीं मेरी माँ, लाखों वर्ष लगे हैं हमें और आपको। लाखों वर्ष तक हमने 84 लाख योनियों का कष्ट भोगा, उसके बाद हमें यह मनुष्य का शरीर मिला। अब अच्छा या बुरा करना फिर तुम्हारे हाथ में। इसलिए कहता हूं मैया 84 तो भोग के आई ही हो या आए ही हो। अब ऐसी गलत काम ना करना कि फिर 84 के चक्कर में जाना पड़े। अब तो भगवान के चक्कर में पड़ जाओ तो 84 के चक्कर से बच जाओगे, और भगवान के चक्कर में नहीं पड़े तो फिर 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, नहीं तो बहुत दुर्गति होती है। काश कोई मरा हुआ लौट के आ जाता और आपको सच्चाई बता देता। यदि मेरी बातों में आपको संदेह है तो शायद वो आए और आपको बताए, तब आपको यकीन होगा। पर क्या करें, ईश्वर की विधि ऐसी है कि जो जाता है आता ही नहीं। बताने के लिए आता है, फिर 84 के चक्कर में वो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। ये ईश्वर की रीति नहीं है, ये तुम जैसे हरामखोर लोगों की रीति है कि बातों को और कहानियों को इस तरीके से बनाना है कि कोई संदेह भी करे तो उसका सबूत ना ढूंढ पाए, कोई सबूत भी मांगे तो उसको हमें साबित ना करना पड़े। नाम ले दिया ईश्वर का कि ईश्वर की सृष्टि ऐसी है। हरामखोर, तुम्हारी सृष्टि ऐसी है कि कुछ भी बोले रहे हो, कुछ भी, और लोग सुन रहे हैं, प्रचलित हो रहे। इसकी वीडियो पे इसमें 15-20 लाख लोगों ने देखा है, और हमारी वीडियो कितनी जाएगी? मुश्किल से 50,000 या 1 लाख। हम उनकी शेयर करते हैं लोग, लेकिन हमारी बात को शेयर नहीं करेंगे। क्यों? उनकी बातों में रस आता है ना, पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अरे कुछ मिले ना मिले, कम से कम फिलहाल को तो उनको सुकून मिल रहा है। इतने निठल्ले लोग होते हैं कि किस तरीके की जहालियत को सुन करके और मनोरंजन कर रहे हैं। हाँ अच्छा, ओहो हो है। और साम दाम दंड भेद करने के बाद में इनकी बात एक ही बात पे अटकती है, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। अबे भक्ति से रोटी मिलती है क्या? भक्ति से परिवार चलता है क्या? भक्ति से देश चल रहा है क्या? अरे चल क्या रहा है भक्ति से, ये तो बताओ। किसी की समस्या दूर हो रही है, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, किसी का कुछ बुरा हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा। भक्ति से हो कुछ भी नहीं रहा। और सारी कहानियां, इतनी दुनिया भर की इनकी कहानियां, इनको छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने जितना भ्रम फैलाया है ना मार्केट में, सारा सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। हर एक बात पे, हर एक वीडियो पे इनकी वीडियो बनाऊंगा, ताकि लोगों को एक दूसरे एंगल का जो सच है वो भी दिखाया जा सके। साम दाम दंड भेद कर लेंगे, दुनिया भर की कहानी, ये और लास्ट में भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। अबे भक्ति जीडीपी दे रही है क्या इस देश को? भक्ति देती है इनकम टैक्स?
यार कौन सी दुनिया में तुम लोग रह रहे हो? और इनसे बड़ा सवाल लोगों से है मेरा, तुम्हारी कॉमन सेंस बिल्कुल समझती नहीं है कि क्या बात है क्या नहीं है। हद हो गई यार। तो इसीलिए जरूरत है ऐसे बाबाओं पर रोक लगाने की, ताकि ये ऐसी जो फर्जी कहानियां हैं, जो अखोर कल्पना है, वो लोगों को दिखा करके, उनको झांसे में फंसा करके उनसे पैसा ना ले सके। ये तो कुछ ही हिस्सा होता है एक 2-3 घंटे लंबे प्रवचन का, ये कुछ ही हिस्सा होता है। और इन पूरा प्रवचन करने के बाद में लास्ट में ये लोग ऐसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि एक इंसान को अपने जीवन की कमाई का एक हिस्सा फला भगवान के नाम देना चाहिए, फला संस्था के नाम देना चाहिए, और हमें देना चाहिए दान में 10%, 20%, ताकि इस काम को हम आगे और बढ़ा सके। जो बकवास हम कर रहे हैं, इस बकवास को हम और लंबे लेवल से कर सके। अब सोच करके देखिए, ये काम इन लोगों ने कहां से शुरू किया था? ग्राउंड पे घूम घूम के शुरू किया, वहां पे जाकर के एक लोगों की मंडली बना करके वहां ये झूठ फैलाना शुरू किया। उसको फैलाने के बाद में लोगों से डोनेशन ले करके चंदा ले करके पंडालों में इन्होंने प्रवचन दिए, जागरण करके प्रवचन दिए, और आज उन लोगों से डोनेशन लेके, उन लोगों का पैसा लेकर के आज ये लोग नेशनल टीवी तक पर इसी तरह की बकवास करते हैं। उनसे डोनेशन लेकर के उन्हीं को जलील करते हैं, उन्हीं का पैसा लेकर के उन्हीं लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। सोचिए कैसी व्यवस्था चली हुई है। और ये आप और हम जैसे लोग जो देश और समाज में, वही लोग इस चीज को चला रहे हैं। ये लोग उसी डोनेशन, उसी पैसे के चंदे से इतना बड़ा आज इन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया है कि हम और आप जैसा कोई सामान्य आदमी इन लोगों से सवाल तक नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो ये लोग उसको मरवा देते हैं, धमकी दिलवाते हैं, कानून दाव पेच में उलझाते हैं, किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं ताकि वो अपनी आवाज को बुलंद ना कर पाए। और लोग इनको आज भी मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं 2 चीजें आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि ऐसा सबसे पहली चीज तो इन लोगों के प्रवचन सुनना बंद कीजिए, इन लोगों के पास अपनी माताओं बहनों को भेजना बंद कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसी जड़ है जो एक परिवार को सींचती है। एक माँ ही वो ऐसी चीज है, एक मौसी, एक बुआ, एक दादी, एक नानी वो चीज है जो घर में अपने बच्चों को परवरिश देती है, उनको सिखाती है। और अगर वो पाखंडी रहेगी, उसके दिमाग में अंधविश्वास रहेगा और ऐसी गपोड़ कथाएं रहेंगी, तो क्या वो अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, भांजे भतीजियों को ये कहानी नहीं बताएंगे? और जब बचपन में उनकी कहानियां दिमाग में बैठ जाएंगी तो इस देश को सोने की चिड़िया बनाना असंभव है। इस देश को कभी भी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए जरूरत है सबसे पहले इन लोगों के इन प्रवचनों पे प्रतिबंध लगाने की, सब अपने आप से, क्योंकि इतने बड़े तो अभी ना हम हैं ना आप हैं जो इनका ये धंधा चौपट कर दें या बंद कर दें या फिर इनका पंडाल बंद करवा दें, चैनल बंद कर दें। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं ना कि हम देखना बंद कर दें। दूसरी चीज, जो लोग इन लोगों के खिलाफ या इन लोगों की बातों पर निष्कर्ष निकालते हैं, इनसे सवाल करते हैं, समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, मैं कहता हूं कि देश के सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों को सपोर्ट करना, ताकि वो लोग अपने काम को और ज्यादा मजबूती के साथ में करके इन लोगों का जो ये मनगढ़ंत कहानियां फैलाने का जो धंधा है ये बंद हो सके। जो मिसगाइडेंस ये करते हैं लोगों को, ये चीजें बंद हो सके। तो इसीलिए बदलाव लाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।